दैनिक सुर्खियों को लेकर आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सूर्या पांडे। आज मैं मेन खबर स्टोरी जो लेके आया हूं रोज़गार को लेके आया हूं कि यूपी में मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी ने जो 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात कही है वो सभी पेपरों ने आज प्रमुखता से छापी है। तो आज इसी बात पर जो हम आपसे बात करेंगे और अपनी बात पर रखेंगे और आपके कमेंट्स के ज़रिए आपकी बात सुनेंगे। कल जो है लोक भवन में ये आदित्य योगीनाथ जी ने 400 अभ्यर्थी जो कि नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटे हैं 400 लोगों को, सभी कैंडिडेट्स को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिए और उन्होंने कहा 18 और 20 तारीख को कुछ नियुक्ति पत्र और दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं सरकार का प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें। इसके तहत उन्होंने सभी युवाओं को आह्वान किया है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रदेश छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रदेश सरकार जल्द ही इस साल जो है करीब 1 करोड़ लोगों का रोज़गार देने का प्रयास करेगी। उसके पीछे कारण यह है कि यूपी में बहुत सी कंपनियां जो करीब लगभग 36 लाख करोड़ का निवेश करेंगी, जिसके तहत नई इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी और नई इंडस्ट्री में नए लोगों को चांस मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो 1 करोड़ लोगों का जो है रोज़गार सृजन करने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने एक वादा किया है कि हमारी जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों में किसी तरह की कोई धांधली नहीं है, पूरी ट्रांसपेरेंसी रही है। जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुई हैं, पारदर्शी हुई हैं, किसी तरह का कोई इस पर आज तक आरोप नहीं लगा। इसीलिए मैंने जो है ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इन दोनों जो पदों पर मैंने इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है और सरकार ने इंटरव्यू ख़त्म इसलिए किया कि किसी तरह की धांधली ना होने पाए, क्योंकि ज़्यादातर धांधलियाँ इंटरव्यू में ही होती हैं। तो योगी सरकार का ये प्रयास अच्छा है और निश्चित तौर पे जब कभी कोई प्रदेश डेवलपमेंट करता है, नए विकास की राह पे चलता है तो रोज़गार का सृजन अपने आप हो जाता है। नए हाईवे बनते हैं तो नए नए इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, सभी लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि प्रदेश के युवा हों चाहे देश के युवा हों, सबके मन में रोज़गार का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं दोस्त, रोज़गार का मतलब रोज़गार होता है, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो। अगर वहाँ से आपको कुछ धन मिल रहा है जिससे आपका परिवार पल रहा है तो निश्चित तौर पे वो रोज़गार ही है। रोज़गार छोटा बड़ा नहीं होता है, रोज़गार आपकी योग्यता के आधार पे ही आपको मिलता है। आप क्या कर रहे हो वो आपकी योग्यता दर्शाता है। इसलिए सोचो अच्छा, करो अच्छा, रोज़गार अपने आप सृजन होगा। रोज़गार के पीछे मत भागो, अपने अंदर जो है स्किल डेवलपमेंट करिए। आप स्किल डेवलपमेंट करोगे तो रोज़गार की कमी नहीं होगी। केवल ये रोड देने से कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही, मुझको गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, ये सब अच्छी बात नहीं है। सरकार प्रयास करती रहती है, चाहे कोई भी सरकार हो, उसका प्रयास ये होता है कि उसके युवा नौकरी करें और देश का अच्छा निर्माण करें। याद है जब हम लोग शुरुआत में स्कूल में पढ़ा करते थे, जब छोटे छोटे थे, तो हम लोगों के 26 अगस्त और 15 अगस्त में कुछ VIPs आया करते थे। हम लोगों के लिए VIP होते थे, हो सकता है उसमें उतने बड़े पद पे ना हो वो, लेकिन एक बात कहा करते थे स्कूल में जो भी बच्चे हैं इनमें से कोई इस तरह से बनेगा, कोई इतना बड़ा बनेगा, कोई प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री भी बन सकता है, कोई IAS अधिकारी भी बन सकता है। सुन के अच्छा लगता था, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, ये सोच कहाँ चली जाती है और हम सिर्फ सरकार के मार्फत हो जाते हैं कि सरकार जो हमें रोज़गार देगी केवल वही रोज़गार है। हम अपना भी तो सृजन कर सकते हैं, हम भी इस देश के लिए कुछ कर सकें ना। हमेशा देश से मांगने की क्यों बात करते हैं। इसलिए अपने स्किल को डेवलपमेंट करो, स्किल को मजबूत करो, नए नए स्किल्स अपने अंदर लाओ जिससे तुम्हें रोज़गार की कमी ना हो। कई बात याद रखना, जब भी आप पैसे के पीछे भागो पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अपनी मेहनत करो, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करो, लोगों को रोज़गार दो। इस सोच के साथ अगर आप काम करोगे तो प्रदेश देश सभी आगे बढ़ते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया ठीक किया, उन्होंने 400 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, अच्छी बात है। और अभी तक उनका किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं रहा, किसी भी भर्ती में किसी तरह का कोई अभी तक कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, जिससे साबित होता है कि उनकी जो भी भर्तियाँ हो रही निश्चित तौर पर ट्रांसपेरेंट हैं, निष्पक्ष हैं। आपकी योग्यता के आधार पे आपको नौकरी दी जा रही है। और 36 लाख करोड़ का जो निवेश हो रहा है, इससे यूपी में निश्चित तौर पर जो नई इंडस्ट्रियां बनेंगी उसमें उन सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा जो रोज़गार पाने के इच्छुक होंगे और अपने स्किल को बढ़ाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ कि अपने आप को मजबूत करो, अपनी योग्यता को निखारो, रोज़गार आपके पास अपने पास खुद आएगा। सरकार का प्रयास होता है, उसको करने दो। उसका किया हुआ प्रयास अगर आपको अच्छे से नौकरी दे देता है तो ठीक है, वरना खुद रोज़गार बनाओ और लोगों को रोज़गार दो, है ना। इसी बात के साथ अपनी बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार।